हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस कारण से अर्जुन को घमंड हो गया था, जिसे हनुमान जी ने फिर तोड़ा था। तो जानते हैं उस कारण को। दरअसल ये उस समय की बात है जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर रामेश्वर के रास्ते से जा रहे थे, जहां उन्होंने एक कपि को देखा जो राम सेतु पर बैठकर अपने प्रभु श्री राम के नाम जप में पूरी तरह से लीन थे। तो यह देख अर्जुन ने अपना रथ रुकवा लिया और उनके पास गए। उस वानर को देख अर्जुन ने पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद हनुमान जी हैं, क्योंकि अर्जुन को याद आया कि ये वानर तो राम रावण के काल में उनके साथ ही थे। हनुमान जी ने सुनिश्चित करके उनको स्पष्ट कर दिया कि हाँ, वही हनुमान है। इसके बाद अर्जुन ने उस सेतु को एक नज़र देखा जिस पर हनुमान जी बैठकर श्री राम का नाम ले रहे थे। सेतु को देख उन्हें हंसी आ गई। अर्जुन का ये बर्ताव हनुमान जी को अजीब लगा। कारण पूछा तो अर्जुन बोले कि अगर आपके प्रभु श्री राम इतने बड़े धनुधर थे तो पत्थर के सेतु को बनाने की बजाय उन्होंने एक क्षण में ही अपने बाणों से सेतु क्यों नहीं बना लिया। दरअसल अर्जुन के अनुसार पत्थर का सेतु बनाना ज्यादा परिश्रम वाला काम था, जिसमें समय भी काफी लगा था। अर्जुन ने इतना तक कह दिया कि अगर उस समय मैं होता तो अपने बाणों से ही पूरा सेतु बनाकर तैयार कर दिया होता। अर्जुन की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी उनके अंदर पैदा हुए घमंड को समझ चुके थे। वो समझ चुके थे कि अर्जुन को अपने सर्वश्रेष्ठ धनुधर होने का अभिमान हो चुका है। इस पर हनुमान जी का कहना था कि उस समय हम सबके लिए पत्थर का ही सेतु उचित था, और अगर उसकी जगह बाणों का सेतु होता तो वो हमारे एक भी वानर का भार सहन नहीं कर सकता था। लेकिन अर्जुन को हनुमान जी की बात समझ नहीं आई और उन्होंने मानो चुनौती देते हुए कह दिया कि मैं अभी अपने बाणों से एक सेतु तैयार करता हूँ, उस पर आप चलकर सागर को आसानी से पार कर जाएंगे। जब ये बात हनुमान जी को असंभव सी लगी तो अर्जुन ने इसको और भी गंभीरता पूर्वक लेते हुए कह दिया कि अगर मेरे द्वारा बनाया बाणों का सेतु आपके चलने से टूट गया तो मैं यह स्वीकार कर लूंगा कि मैं अच्छा धनुर्धर नहीं हूँ और फिर खुद को अग्नि में अर्पित कर दूंगा। हनुमान जी ने भी इस शर्त को स्वीकार कर लिया और कहा कि तुम्हारे द्वारा बनाया सेतु मेरे 2 कदम को भी नहीं झेल सकेगा, लेकिन अगर उसने मेरे 2 पग को भी सहन कर लिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। इस तरह दोनों के बीच शर्त लग चुकी थी। अर्जुन ने बिना समय गवाए अपने बाणों से तुरंत एक सेतु बनाकर तैयार कर दिया। अब हनुमान जी की बारी थी उनके धनुर्धर बल का परीक्षण करने की। लेकिन अर्जुन के सामने सबसे रोचक घटना तो तब हुई जब हनुमान जी ने अपने रूप को लघु से विराट कर लिया, जिसकी उम्मीद तो अर्जुन ने बिल्कुल नहीं की थी। अपने इस विराट रूप के साथ हनुमान जी ने जैसे ही बाणों के उस सेतु पर कदम रखा, वो बुरी तरह चरमरा गया और एक झटके में ही टूट गया। ये देख अर्जुन को बहुत आत्मग्लानि हुई और वो स्वीकार कर लेते हैं कि वो एक अच्छे धनुधर नहीं हैं और उन्हें इस बात का घमंड हो गया था। अर्जुन को काफी अफसोस हुआ कि उन्होंने भगवान राम के धनुर्विद्या पर संदेह किया। इस आत्मग्लानि के साथ अर्जुन वहां अपने एक तीर से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं और खुद को उसमें अर्पित करने को आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि ये सारी घटना अर्जुन का अभिमान तोड़ने हेतु हुई थी, तो ठीक आखिरी समय पर भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करने से रोक लेते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से ये सारी लीला रची थी ताकि अर्जुन का घमंड तोड़ा जा सके। वैसे श्री कृष्ण इस प्रकार की अनेकों लीलाएं करते रहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका कोई परम भक्त घमंड से भरकर गलत राह पर जा रहा है, तो वो उसका घमंड तोड़ उसको सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसा करते हैं। अर्जुन के जैसे ही एक बार उनके भाई भीम को भी अपने बल पर घमंड हो गया था। उस समय भी हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ा था। दोस्तों, इस कथा का जिक्र कभी आगे की वीडियो में विस्तार से किया जाएगा। तो अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।